दोस्तों सोचिए आपके बाप दादाओं की ज़मीन जो आपको विरासत में मिली, जिस पर आपका हक है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने घेर ली, उस पर कब्जा कर लिया, दीवार खड़ी कर ली, उसमें नींव भर ली। ना कोई बंटवारा हुआ, ना आपसे इजाज़त ली, ना आपसे अनुमति ली गई, ना आपको इस बारे में अवगत कराया गया। तो कैसे आप उसे वापस ले सकते हैं? अब समय आ गया है ऐसे व्यक्ति से अपनी संपत्ति को वापस लेने का, क्योंकि वो आपका हक है, आपके बुजुर्गों की पहचान है और वो संपत्ति आपको उनसे वापस लेनी होगी। कानून आपके साथ खड़ा है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बाप दादाओं की ज़मीन को कैसे वापस लिया जा सकता है। जो ज़मीन आपके पूर्वजों की थी, आप उसे कैसे वापस ले सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझें कि बाप दादा की ज़मीन क्या होती है। यानी ये समझना भी तो ज़रूरी है कि आप कौन सी ज़मीन को ऐसा कहेंगे कि हाँ वो आपको मिली गई है, या फिर वो आपके बाप दादाओं की ज़मीन है, या कौन से कानून उस बारे में लागू होंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। यह वंशानुगत होती है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, जो पिता या दादा से आपको उत्तराधिकार में मिलती हो, ऐसी ज़मीन को बाप दादा की ज़मीन कहा जाता है। यानी जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, जो आपको इसलिए मिली हो कि आपने उस परिवार में जन्म लिया है जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी। आपने अपनी कमाई से उसे नहीं खरीदा, आपने अपनी कमाई से या किसी अन्य व्यक्ति से आपने नहीं खरीदा है, वो ज़मीन आप ही की है, आपको उत्तराधिकार में मिली है। तो ऐसी ज़मीन को हम कहेंगे कि वो आपके बाप दादाओं की ज़मीन है। ऐसी ज़मीन पर सभी वारिशों का समान हक होता है, समान अधिकार होता है। जो व्यक्ति परिवार में जन्म लेगा, जो बच्चा परिवार में जन्म लेगा, जन्म लेते ही उसका अधिकार उस संपत्ति में हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही पैतृक संपत्तियों का नियम होता है। तो आपने परिवार में जन्म लिया, इस कारण से आपको विरासत में वो संपत्ति मिली है। इसका मालिकाना हक नामांतरण में होना चाहिए। देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि अपना हक उस पर साबित करना चाहते हैं तो आपके नाम का भी दाखिल खारिज उसमें होना ज़रूरी है। यानी आपका नाम पैतृक संपत्ति में हो, जब हम मानेंगे कि हाँ उस पर आपका भी अधिकार है। इसीलिए दाखिल खारिज कराना, नामांतरण कराना, म्यूटेशन कराना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक आपने समझा कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो कौन सी है, जो बुजुर्गों के द्वारा आपको विरासत में मिली है, जो आपको इसलिए मिली है कि आपने उस परिवार में जन्म लिया है। अब जानिए सबसे पहले क्या करें यदि ऐसी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हो। तो खसरा खतौनी देखें कि वो किसके नाम पर है। जो संपत्ति के राजस्व अभिलेख है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उनमें देखें कि जो खसरा है, जो खतौनी है, वो किस व्यक्ति के नाम पर है, किन व्यक्तियों का उसमें नाम है। खसरा खतौनी में आपके पिताजी का नाम है या आपके दादाजी का नाम है, सबसे पहले ये बात आपको देखनी होगी। लेखपाल से रिपोर्ट बनवाए, स्थिति और कब्जा जिसमें स्पष्ट हो। यदि आपकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा हो तो सबसे पहले तो खसरा खतौनी की नकल निकलवाइए, उसकी सत्य प्रतिलिपि। फिर जो राजस्व कर्मचारी है, पटवारी, उससे मिलिए। जो राजस्व अधिकारी है, राजस्व निरीक्षक, उससे मिलिए। उन्हें बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी पर ये अवैध कब्जा किया गया है, आप इसकी रिपोर्ट बनाइए। मौके पर आकर के देखिए कि अवैध कब्जा है भी या नहीं। तो वो मौके की रिपोर्ट तैयार करेगा, स्थिति और स्पष्ट करेगा, या फिर कब्जा स्पष्ट होगा कि हाँ वास्तव में कब्जा किया गया है नहीं। तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए और सबूत इकट्ठा करें। सबसे पहले तो आप प्रशासन से मिलेंगे। कौन से प्रशासन से? जो राजस्व प्रशासन है, जो राजस्व विभाग है, आप उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनके पास ज़मीन का सारा रिकॉर्ड होता है। शुरुआत में ज़मीन किसके नाम थी, अब किसके नाम है, वर्तमान में किसके नाम है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये सारा उनके पास होगा। रिकॉर्ड जब आप निकलवा लेंगे उसके बाद आप पहले उन्हीं से शिकायत करेंगे, उन्हीं से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, कब्जा किसी और ने कर रखा है। मौके की रिपोर्ट बनवाएंगे, वो बताएगा कि हाँ कब्जा किसका है और दस्तावेजों में किसके नाम है। फिर वो रिपोर्ट आप अपने पास संभाल करके रख सकते हैं। उसी के आधार पर आपको एफआईआर दर्ज करानी है, या एफआईआर आप केवल दस्तावेजों के आधार पर भी दर्ज करा सकते हैं। और आप पुलिस वालों से ये मांग करेंगे कि इस व्यक्ति के खिलाफ़ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इसका ज़मीन पर अधिकार नहीं है। ज़मीन हमें मिली थी, विरासत में हमको मिली थी, और इस व्यक्ति ने बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया है। ये बात आप पुलिस वालों को बता सकते हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी उस व्यक्ति की बुद्धि सही हो जाती है, जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, जिस पर चार्ज लगाए जाते हैं। कौन कौन से कानून आपकी मदद कर सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया हो तो कौन कौन से कानून आपकी मदद कर सकते हैं, कौन कौन से कानून आपके पक्ष में होते हैं। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6। यदि हाल ही में आपसे कब्जा छीना गया है, कब्जा छीने हुए 6 महीने से अधिक समय नहीं हुआ हो,
तो आप स्पेसिफिक रियल इफेक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक सिविल कोर्ट में एक वाद योजित कर सकते हैं। आप कोर्ट में केस करेंगे कि साहब हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारा कब्जा था और इस व्यक्ति ने अननेसेसरी हमसे कब्जा छीन लिया। इस व्यक्ति ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के हमसे कब्जा छीन लिया, किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया और हमसे कब्जा छीन लिया। तो ऐसे में आप सेक्शन 6 का मुकदमा करते हैं। सेक्शन 6 क्या है? तो सेक्शन 6 ये प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके कब्जे से बेदखल किया गया हो, किसी व्यक्ति की संपत्ति से उसको निकाल दिया गया हो, यानी पहले वो व्यक्ति उस पर कब्जा करके बैठा था लेकिन उस व्यक्ति को बिना किसी अधिकार के निकाल दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 6 का मुकदमा करेगा। और यदि ये बात साबित हो जाती है, यदि कोर्ट को ये लगता है कि हाँ वास्तव में उसको बिना किसी वैध प्रक्रिया के निकाला गया है, तो ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठा है, और उसको ये आदेश दिया जाएगा कि वो जल्द से जल्द कब्जे को हटा दे। दूसरी चीज़ है BNSS का सेक्शन 164, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2023 से पूरे भारत में जो नया कानून लागू हुआ, उसकी धारा 164 के तहत आपके पास ये राइट है कि यदि कहीं पर शांति भंग होने की संभावना हो किसी संपत्ति से संबंधित, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि साहब यहाँ पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है और हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि मौके पर शांति भंग ना हो, विवाद ना हो, अन्य लोग परेशान ना हो, सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष को यहाँ पर आने से रोका जाए। तो इसलिए आपको कब्जे के सारे प्रमाण देने होंगे। आपको बताना होगा कि आपका कब्जा था, दूसरे पक्ष ने बिना किसी वैध प्रमाण के आपसे कब्जा छीन लिया है और वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। ये सारी बातें आप बताएंगे, और जब आप ये बातें बता देंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो थानाध्यक्ष को आदेश करेंगे कि थानाध्यक्ष महोदय आप जाइए और जो स्थानीय रिपोर्ट है वो बना करके दीजिए, यानी आप हमें ये बताइए कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है या ये व्यक्ति वैसे ही कह रहा है। यदि थानाध्यक्ष के द्वारा ये लिख दिया जाता है कि हाँ साहब शांति भंग होने की संभावना है क्योंकि दोनों पक्ष उग्र हो रहे हैं, ना जाने कब लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ऐसे में एक पक्ष को वहाँ से आने से मना कर दिया जाता है। तो ये भी जो सेक्शन है ये भी आपकी मदद कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको कब्जा मिले, तो धारा 164 के तहत आप कार्यवाही करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है सूट फॉर पोजीशन का दावा, यानी आप कब्जा वापस लेने के लिए आप पोजीशन सूट फाइल कर सकते हैं। पोजीशन सूट क्या होता है? तो यदि संपत्ति आपकी हो, वो वैध रूप से आपके नाम पर हो, कानूनी रूप से आपके नाम पर दर्ज हो, और कोई और व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा हो जिसके नाम पर वो दर्ज नहीं है, यानी आप संपत्ति के वास्तविक मालिक है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है बिना किसी वैध प्रक्रिया के, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास ये अधिकार है कि आप पोजीशन सूट फाइल कर सके। जब आप पोजीशन सूट फाइल करेंगे तो उसमें आप सारी बातों को बताएंगे कि आपका मालिकाना हक कैसे आया है, मालिकाना हक आपका क्या है, ओनरशिप कैसे आपको मिली है, संपत्ति आपके नाम कैसे आई है, और आपके नाम जो संपत्ति आई है वो केवल आपकी है, उस व्यक्ति की नहीं है जिसने कब्जा कर रखा है। तो आप ये बताएंगे कि उस व्यक्ति से कब्जा हटवाया जाए। ऐसे में आप पोजीशन सूट फाइल करेंगे। पोजीशन सूट में यदि मैं खर्चे की बात करूँ तो कोर्ट फीस वही लगेगी जितनी आपकी संपत्ति की वैल्यू हो, उससे 1% लेकर 8% तक की, 10,000 से लेकर 50,000 तक वकील की इसमें फ़ीस हो सकती है, जटिलता के आधार पर और अधिक हो सकती है। तो ऐसे आप पोजीशन सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें समय लग जाता है। यदि विपक्षी ज़्यादा विरोध नहीं करता तो 6 महीने का समय लगता है। यदि विपक्षी ज़्यादा विरोध कर रहा है, बार बार तारीखें ले रहा है, तो समय बढ़ सकता है, और बाकी जो समय है वो आपके वकील की सक्रियता और कोर्ट की भीड़भाड़ या ज़्यादा फाइलों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से पोजीशन सूट का लाभ भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ यदि अवैध कब्जाधारी ये कह रहा हो कि संपत्ति उसकी है, पोजीशन सूट में मैंने आपको बताया कि यदि वो विरोध ना कर रहा हो तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यदि वो विरोध कर रहा हो, वो कह रहा हो कि संपत्ति मेरी है, तो ऐसे में आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा, यानी आप कब्जा वापस पाने से पहले ये बात साबित कराएंगे कि प्रॉपर्टी आपकी है। कोर्ट से ये घोषणा कराएंगे, कोर्ट से डिक्लेरेशन कराएंगे कि हाँ संपत्ति आपकी है, और इसके लिए आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा जिसमें आप अपने स्वामित्व संबंधी सारे दस्तावेज देंगे, एक याचिका तैयार कराएंगे कि साहब संपत्ति हमारी है, दूसरा व्यक्ति कोर्ट को गुमराह कर रहा है, और कोर्ट से ये आदेश लेंगे कि वास्तव में प्रॉपर्टी आपकी है और प्रॉपर्टी पर केवल आपका अधिकार है। ये बातें आप कोर्ट को बताएंगे और डिक्लेरेशन ऑर्डर देंगे
वो जो आपके पक्ष में होगा एक डिग्री आपको दी जाएगी जो आपके फेवर में होगी, और फिर उसे दिखा करके फिर से आप पोजीशन सूट फाइल कर सकते हैं ताकि आपको कब्जा वापस मिल सके। तो ये कुछ कानून हैं जो आपकी मदद करते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से दस्तावेज इसमें लग सकते हैं, तो वह खसरा खतौनी जो आपके मालिकाना हक को साबित करता है, जो एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, राजस्व अभिलेख है। दूसरे नंबर पर मालिकाना हक का विवरण, आपके नाम वो प्रॉपर्टी किस प्रकार से आई है, बुजुर्गों के द्वारा आपको दी गई है, विरासत में आपको मिली है, ये बात आपको बतानी होगी। तीसरा कब्जे का प्रमाण, आपका पहले उस पर कब्जा था, ये बात आपको बतानी होगी। चौथा है गवाह, यदि एक दो आपके पास गवाह हो जो इस बात को बता सके कि हाँ साहब ये संपत्ति इनकी थी और दूसरे पक्ष ने इनसे कब्जा छीन लिया, अननेसेसरी तरीके से वो कब्जा छीना गया। और पांचवा है फ़ोटो, यदि आपके पास कोई फ़ोटो हो। तो इस प्रकार से आप अपनी बाप दादा की जो आपकी ज़मीन थी वो वापस ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसके लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो अन्य वीडियो है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप तक पहुंच सके। यदि इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, यदि आपका कोई ऐसा सवाल है जो अन्य लोगों का भी हो सकता है, तो उसके लिए आप सार्वजनिक रूप से कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।